नमस्कार, बोनेरो ब्रांड पंडित स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं बॉलीवुड डायरेक्टर अनिकेत राज और हमारे साथ व्यापार की बात टॉक शो में एक खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद है। उनसे करेंगे हम ढेर सारी बातें और जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे उनके जिंदगी के अनकही और अनसुने किस्से। और हमारे जो आज मेहमान हैं उनकी जिंदगी के बारे में हम जो भी चीज डिस्कस करेंगे आप सभी के लिए बहुत ही प्रेरणादायक होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग पर्सन है, जमीन से जुड़े हुए एक इंसान जो राजस्थान से सूरत में आके कैसे उन्होंने व्यापार किया, जानेंगे, समझेंगे। स्वागत है हमारे आज के खास मेहमान का, भैरू राम बेनीवाल जी। आपका व्यापार की बात टॉक शो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार भैरूमल जी। सबसे पहले तो आपका बहुत ही खूबसूरत नाम है, तो ये भैरूमल नाम कैसे आगे बढ़ा और इसी नाम से आप जाने जाते हैं? सूरत में तो मेरा दूसरा नाम से जानते हैं। अच्छा। लेकिन गांव में इसी नाम से जानते हैं। सूरत में चाहे वो मिल का मालिक हो, कोई दुकान का मालिक हो, कोई एजेंसी का मालिक हो, बाहर मंडी में व्यापारी हो, वो ब्रांड नेम जो होना चाहिए वो है मुनीम जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक समय था, पहले के समय में मुनीम जी नाम बहुत ही प्रचलित था और आपको वो नाम ही नवाजा गया। बहुत खूबसूरत नाम है, तो मैं आपको मुनीम जी करके संबोधित करता हूं, पर आपका नाम जो ओरिजिनल नाम है भैरूमल बेनीवाल जी, वो भी बहुत ईश्वर का दिया हुआ नाम है। तो मुनीम जी ये बताइए कि आपका जन्म राजस्थान में हुआ और कैसा सफर रहा आपको सूरत आने तक का? देखो जी, मैं एक गरीब परिवार से हूँ जी, और राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से सूरत आया हूँ। अच्छा। मेरे पास यहाँ सूरत तक आने का किराया तक नहीं था। ओहो। 500 रुपए किसी से उधार लेके यहाँ मेरे मामा जी रहते थे। अच्छा। उनके पास है। क्या बात। और उनको आते ही बोला, भैया मेरे को काम पे लगाओ मामा जी। जी। उन्होंने बोला थोड़ा बहुत काम सीख ले, मैं कहीं भी लगाऊंगा तो तेरे को पेन पकड़ना या काम करना तो आना चाहिए। बिल्कुल। मैं उनके पास 6 दिन काम सीखा। क्या बात। उठना बैठना जो भी है यहाँ सूरत की जो भी परिभाषा है वो 6 दिन में सीखा। जी। फिर उन्होंने सूर्या साड़ी प्राइवेट लिमिटेड जी जे मार्केट में एक दुकान थी जी, उस पे लगा दिया। उसमें 31/8/1992 में लगा। यानी कि आप सूर्या सारीज प्राइवेट लिमिटेड में आपके मामा जी ने आपको जॉब में लगा दिया। जॉब में लगा। क्या चीज का जॉब था वो? वो मैं लगा था अकाउंट डिवीजन। अच्छा। उसी से मेरा नाम मुनीम जी पड़ा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अकाउंटेंट को हाँ, मुनीम जी कहा करते थे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 10 साल में अकाउंट का काम करते रहा जी। धीरे धीरे सेठ जी ने ऐसा समझा ये और भी लाइन पकड़ने वाला है, तो मेरे को साड़ी के सेल डिवीजन में बोले इधर भी ध्यान रखा करो आप। तो आपके जो सेठ जी थे वो आपको जरूर बहुत मानते थे, प्यार करते थे, आपसे काम से संतुष्ट थे, तभी उन्होंने एडिशनल चार्ज दिया। क्या सेठ जी का नाम है आपका? हमारे सेठ जी का नाम था जोगेंद्र भाई डांगे। ओके। तो उनको आप कैसे याद करते हैं आज भी? आज भी वो हमारे को हमेशा भाई की तरह प्यार मिला। वाह वाह वाह। मैं उसी शो पे 25 साल रह गया। अच्छा। जबकि आज एक बाप और बेटे 25 साल साथ में नहीं बैठते। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये संबंध आपका आपके सेठ जी के साथ था, उन्होंने भी आपको प्यार दिया और आपने भी अपना जिम्मेदारी से काम को निभाया। 25 साल का अनुभव आपका कैसा रहा उस जगह जॉब करते हुए और जॉब करने के दरमियान मार्केट में व्यापार को समझने और करने के संबंध में? सर जी, मैंने कभी जॉब समझ के काम नहीं करा जी। मैंने हमेशा ऐसा समझा ये दुकान अपनी है। क्या बात है। इसको आगे कैसे बढ़ाना है। वाह, बहुत सही। तो कड़ी मेहनत, जितनी अपने से मेहनत हो सके। मैं अकाउंट करता था ना, तभी मेरे नेचर में था ये काम सीखना। मैं अकाउंट करता था, कोई व्यापारी आ गया तो अपना अकाउंट थोड़ा बंद कर दिया, उसकी बातों में ध्यान दिया। जी। उसको कपड़ा कैसे दिखाते हैं सेठ जी, जी, अपने को भी ऐसे ही दिखाना है। नई क्वालिटी आई है तो उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। जी। धीरे धीरे वो अनुभव मेरे को आता गया। जी। तो उन्होंने सेठ जी ने पकड़ लिया कि ये लड़का ये काम भी संभाल सकता है। बहुत सही बात है। जी जी। तो आपका ये पहले आपने अकाउंट्स के काम शुरू की, फिर आपको प्रोडक्शन की जिम्मेदारी सेठ जी ने दे दी, और कोई भी जिम्मेदारी आपको मिली? फिर सेठ जी बोले, संडे होता था, मुनीम जी आप सारा दरवाजा आ जाना, उधना दरवाजा आ जाना, जिधर मिल में जाना होता था जी जी, उस रास्ते में बुला देते हैं। जी। गाड़ी में बैठाए साल ले जाते थे, पूछते थे ये डिजाइन दे दे मैं बोलता हाँ ओके ये।
तो सेठ जी की ऐसा हो गया मेरे ऊपर भरोसा, ये लड़का पूरा काम संभाल सकता है जी। तो ये जो सिलसिला चला 25 साल तक चला। 25 साल। मैं इससे पहले कि और भी चीजें आपसे जानकारी लूं, आज उनके साथ आपका कैसा संबंध है? आज भी संबंध वो जैसे दो भाइयों का प्रेम होना चाहिए। जी जी जी। वो एक मुनीम का और वो रिश्ता खत्म हो गया जी। वहीं। उन्होंने हमेशा मेरे को छोटे सा लगा के पूरा ऑलराउंडर बना दिया। क्या बात है। और आज भी इस सूरत मार्केट में पहला शख्स हूँ, नहीं तो पार्टनर अलग होते तो भी बोलना चलना बंद हो जाता। मैं तो एक वहाँ जॉब करता था जी। लेकिन आज भी उनका और मेरा प्रेम वही है जो 25 साल पहले था। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 25 साल संबंध निभाना और आप उसके आगे दौर में जो भी आप काम कर रहे हो हम जानेंगे आपसे, उसके बावजूद भी संबंध को कायम रखना ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है वो आज के दौर में। जब आप व्यापार करते थे, यानी कि जब आप जॉब करना शुरू किए और व्यापार को समझा, टेक्सटाइल व्यापार को आगे बढ़ते गए, 25 साल एक बहुत लंबा समय होता है। ये सफर के दौरान आपने सूरत व्यापार को कैसा बदलते हुए देखा? मेरा अनुभव ये है कि जो आदमी सूरत में वो शख्सियत है जो समय के साथ अपने को चेंज करता था। जी। भाई आज कोई क्वालिटी चेंज है तो उसमें जिसने पहले कदम रख दिया जी, उसका नाम कभी भी डूबा नहीं या नीचे नहीं बैठा जी। और जिसने समय के साथ नहीं मेरा तो ये बिक रहा है, मेरा तो ये बिक रहा है जी, तो वो दुकान या ऑफिस धीरे धीरे डाउन हुआ। उन्होंने समय के साथ में चेंज करते गए तो वो ऊपर ही बढ़ा है। जी। तो समय के साथ परिवर्तन जो है सूरत में आपने अनुभव किया। 25 साल का बहुत लंबा और खुशनुमा सफर तय करने के बाद फिर आगे आपने किस तरह से अपने व्यापार को, या किस तरह से आप आगे बढ़े? फिर जैसे जैसे समय निकलता गया, 25 साल हो गए, बच्चे भी बड़े हो गए जी। बच्चे पढ़ लिख लिए। मैंने ये ऐसा अनुभव किया कि भाई लड़के जो मुश्किल करेंगे, क्यों मैं कुछ भी बोलता था तो उनका वो मेरे को रवैया जवाब सही नहीं मिलता था, ये सर्विस मुश्किल कर पाएंगे जी। तो मैंने सेठ जी को बोल दिया भाई साहब कुछ मेरा काम करूंगा मैं जी। सेठ जी ने बोला यही काम आपका ही है जी जी जी, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं था जी। क्यों, काम तो बॉस का ही है, बिल्कुल, अपन तो वहां एक जी जी जी। बोले कर लो भाई। तो मैं उनको टाइम दे दिया, टाइम पे उनसे मैंने इजाजत ली। फिर मैं राजस्थान चला गया जी। राजस्थान से यहाँ आया तो ऐसे ही घूम रहा था, भाई कोई पार्टनर मिल जाए जिसका अपने को जी नया काम शुरू करने के लिए। तो श्याम जी लड्डा मेरे को मिले। अच्छा। उन्होंने बोला आप कैसे? मैं बोला रोड नाप रहा हूँ भाई, मैं तो फ्री हूँ। अच्छा क्या बात है? बोले क्यों छोड़ दिया? बोले हाँ मैंने सूर्य छोड़ दिया। कितना टाइम है? मैं बोला हो गए 20-25 दिन। बोले काम करना है? करना है, पैसा नहीं है। बोले आप चलो मैं मिलवाता हूँ, आपके समझ में आवे तो कर लेना जी। मैं वहां से पैदल पैदल दोनों, श्याम जी लड्डा और मैं, राजेश जी कोठारी के ऑफिस में है। अच्छा। जैसे ही यहाँ आए जी, बोला आप दुकान की बोल रहे थे ना, राजेश जी को उन्होंने बोला तो ये मुनीम जी इनको पूरा अनुभव है जी, आप इनसे बात करो जी। बोलो आपकी शर्त काम करना है तो जी। राजेश जी ने बोला, मैंने मेरी शर्त रखी जी, काम चालू करा जी। 1 साल काम चालू हुआ और कोरोना आ गया। अच्छा जी जी जी। तो दिक्कत तो आनी थी। तो कौन से ईयर में आपने काम शुरुआत की थी अब खुद का? 1 से 2018। अच्छा 1 से 2018 से ओके। लेकिन इन्होंने जो मेरे को टारगेट दिया था जी, उससे मैंने प्लस उनको सेल दिया। क्या बात? ये भी खुश थे जी, इनका भी हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद रहा जी, प्रेम रहा जी। फिर हमने धीरे धीरे बच्चे भी आ गए जी, बच्चों को काम सिखाया जी। एक भतीजा था जी यश कोठारी, उसने भी पूरा सपोर्ट करा। हाँ हाँ। कुल मिलाकर धीरे धीरे हमारी टीम बढ़ गई, अच्छी टीम बन गई। हाँ, आपकी टीम बनी तो उससे मेरा व्यापार, मेरे को मेहनत कम करनी पड़ी, मेरे को केवल गाइडेंस देना था उनको। बिल्कुल सही है, मेहनत करने वाली टीम थी लेकिन मेरे को गाइडेंस देना था। मेरा अनुभव बच्चों के काम आया। आज वो बच्चे, मैं 10 दिन राजस्थान चला जाऊं, 15 दिन राजस्थान चला जाऊं, वो टीम ऐसी है जी कि मेरे जितना काम कर सकती। बहुत अच्छी बात है। तो अब ये जानना जरूरी है कि आपने 2018 से जो व्यापार की शुरुआत खुद की अनुभव को लेते हुए, क्या नाम से आपने शुरू की व्यापार?
अपनी दुकान का नाम है श्री जानकी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड। श्री जानकी लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड जी, ये कौन से मार्केट में आपने शुरुआत की? हमारी शॉप का एड्रेस है जी 525 M2। ओके, M2 में है। हाँ। ओके, और क्या क्या प्रोडक्ट में आप डील करते हैं? शुरुआत हमने प्रिंट से करी। अच्छा। डाइट बनाना, वही है ना, समय पे चेंज चाहती थी जी जी जी। तो हमने टॉप डाइट भी बनाना चालू कर दिया। हाँ हाँ। आज टॉप डाइट में भी हमने इतने नंबर और इतने ब्रांड और इतनी क्वालिटी बना दी कि उसमें भी हमारा नाम हो गया। हाँ हाँ हाँ। तो हमारा मेन उद्देश्य है, कोई भी चीज बनाओ, कोई भी प्रोडक्ट तैयार करो, उसकी क्वालिटी होनी चाहिए, बिल्कुल, पैकिंग अच्छी होनी चाहिए। उस हिसाब से हमारा व्यापार बढ़ रहा है जी। आज आप व्यापार खुद का कर रहे हैं अच्छी टीम के साथ में। उस वक्त जिस समय आप के जेब में 500 रुपया भी नहीं थे, उस वक्त जब आप राजस्थान से सूरत आए, आपने संघर्ष किया, मेहनत किया, लोगों के साथ संबंध बनाया और हर कार्य को आपने जिम्मेदारी के साथ हर कार्य को निभाया और बखूबी से उसका अंजाम दिया। उस वक्त का जीवन और अभी का जीवन आपको कैसा अनुभव करते हैं? देखो जी भाई साहब, अनुभव में जो रिलेशन जिस दिन हमने 500 रुपए जेब में थे, उनसे भी आज वैसे ही संबंध है और आज हमारे किसी चीज की कमी नहीं है। आज भी उन्हीं से वही संबंध है। मेन सूरत के व्यापार में हमने देखा संबंध बहुत बड़े काम आते हैं जी जी, और आपने संबंध बनाए। हाँ, और संबंध बनाए। क्या बात है। हमारी एक पार्टी है सहारनपुर की जी, नाम है प्रकाश चंद एंड सन्स सहारनपुर। जी जी। उन्होंने बोला मुनीम जी जो भी कपड़ा बने आप हमारे एक गांठ लगा दिया करो जी। उन्होंने सपोर्ट भी करा। कितनी हिम्मत हो गई कि एक गांठ तो बना के उनको भेजनी है जी। तो हमने 5 गांठ बढ़ाई, एक उनको भेज दी, 4 दूसरे व्यापार में। जी। जो उसमें कमी रही जी। जो उसमें क्वालिटी में कमी, मुनीम जी थोड़ा सा इसमें सुधारा करना है, कलर का सुधारा करना है, ये कलर चेंज कर दो, तो उनका पूरा सहयोग रहा हमारे। आपकी ये श्री जानकी लाइफस्टाइल कंपनी ब्रांड बन चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये टीम काम कर रही है। तो इस कंपनी को खड़े करने में और एक ब्रांड बनाने तक में सहयोग में आपको जिनके साथ भी संबंध के साथ आपको सहयोग मिला, तो किसका आप जिक्र करना चाहेंगे? और आपको हमेशा जहन में रहता है कि ये श्री जानकी लाइफस्टाइल को बनाने में ये सभी लोगों का साथ बहुत जरूरी था। ये इसको ब्रांड और इस लेवल पर पहुंचाने के लिए सभी पूरी टीम जी, उनका पूरा सहयोग रहा। लेकिन इन्होंने जो ब्रोकर थे जी, उनसे संबंध मेरे सूर्या से थे जी। उन्होंने मेरे ने लिखवा दी, ये क्वालिटी का नाम सुना है, उन्होंने तुरंत वो क्वालिटी मेरे सामने हाजिर कर दी। मैं पूछता था इस पे क्या होता है, वो तुरंत बताते इस पे ये होता है। ग्रेट ही कोई मैटर होता है तो मेरे रिलेशन में दिनेश चौधरी है, उससे पूछता, मैं बोला ये नई क्वालिटी आई है, तो वो तुरंत बताते हैं चलो मेरे साथ आपको क्वालिटी दिखा देता हूँ जी। तो तुरंत उन्होंने नई चीजें दिखाई, अपने समझ में आई, वो तुरंत बना दी। तो इतना जिंदगी का लंबा सफर आपने तय किया और राजस्थान के एक छोटे से एक निम्न वर्ग परिवार से आकर के आपने सूरत में जिंदगी को जिया, समझा और एक बड़ी टीम के साथ एक बड़ी कंपनी आपका श्री जानकी लाइफस्टाइल को आपने खड़ा किया। आगे इस कंपनी में क्या क्या चीज का समावेश आप करना चाहेंगे या कैसे इस कंपनी को आप बढ़ाना चाहेंगे? मेरी सोच ये है कि इस कंपनी को मैंने आज 20 करोड़ तक पहुंचाया जी, तो ये 100 करोड़ तक कंपनी पहुंचे और बच्चे जैसे मैंने इसको है तो बच्चे इसको संभाल के रखे जी। तो आप इस कंपनी को जिस तरह से टर्नओवर आप बढ़ाना चाह रहे हैं, हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ है, क्योंकि आप एक जिस तरह से जज्बाती इंसान हैं, आप लगन के साथ काम करते हैं और परिवार को साथ में लेके चलते हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। भैरव राम बेनीवाल जी या कहीं मैं आपको मुनीम जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से अच्छे सोच नीति नियत के साथ आप आगे बढ़े और जो भी दर्शक हमारा आज ये व्यापार की बात देख रहे हैं उनको बहुत कुछ सीखने समझने को मिला होगा, किस तरह से एक छोटे से गांव में एक छोटे से परिवार से आकर के सूरत में बसना, सभी लोगों को साथ में लेके चलना, व्यापार को समझना और समय के साथ व्यापार में जो परिवर्तन की जरूरत है उस पर ध्यान देना, यही व्यापार को आगे बढ़ाने का रहस्य है, राज है। तो दोस्तों, व्यापार की बात की टॉक शो में आज के एपिसोड में इतना ही। हमारे साथ आज जुड़े हैं भैरव राम बेनीवाल जी यानी कि मुनीम जी। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़ेंगे कोई नए शख्सियत और उनके साथ हम बात करेंगे ढेर सारी बातें
उनकी जिंदगी के अनकही अनसुने किस्से। आज इस एपिसोड में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए बोनारो ब्रांड प्रिंट के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।